नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं विद्यासागर यादव विगत कई वर्षों से आपके महाविद्यालय में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर पर। आज का मेरा टॉपिक है वृद्धि और विकास। वृद्धि, ग्रोथ एंड विकास, डेवलपमेंट। वृद्धि किसे कहते हैं? हमारे शरीर में होने वाले ऐसे परिवर्तन, अंगों में होने वाले परिवर्तन, ऊंचाई है, भार है, जिनकी हम मात्रा को माप सकते हैं, उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि एक निश्चित समय के लिए ही होती है, एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। जैसे किसी बालक की लंबाई है, वो लगभग 20 साल तक जितनी बढ़ना है, 20 साल तक जो उनके अंगों को जितना बढ़ना है, उसके बाद वो रुक जाते हैं। तो वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है और विकास ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि गर्भावस्था से लेकर के और जीवन पर्यंत मृत्यु तक चलती ही रहती है। विकास की प्रक्रिया एक क्रमागत होती है। इसको मात्रा के रूप में मापना जटिल कार्य है। जैसे इसकी कुछ प्रमुख अवस्थाएं हैं। अब सबसे पहले वृद्धि और विकास में अंतर कर लेते हैं। तो उसकी परिभाषाओं से ही स्पष्ट है कि वृद्धि की प्रक्रिया एक सीमित प्रक्रिया है और विकास की प्रक्रिया एक विस्तृत प्रक्रिया है। तो पहला अंतर यही हो गया कि वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है और विकास हमेशा चलता रहता है। दूसरा चीज, वृद्धि एक की जो मात्रा है, उसकी मात्रा को माप सकते हैं। जैसे हाइट, इतने फुट या इतने सेंटीमीटर, इतने इंच, उसको माप सकते हैं। लेकिन विकास की मात्रा को मापना एक जटिल कार्य है। इसके अलावा वृद्धि हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, हम उसका अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन विकास आंतरिक होता है, जिसमें हमारे शारीरिक अंग परिपक्व होते हैं। तो विकास की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है और वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। अब विकास की कुछ अवस्थाएं भी जो कि इस प्रकार से है। पहला, गर्भावस्था। गर्भावस्था की जो ड्यूरेशन है वो 9 महीने 10 दिन की होती है। इस अवस्था में बच्चा फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल की फर्टिलाइजेशन क्रिया के पश्चात लगभग माँ के पेट में बच्चा 9 महीने 10 दिन रहता है और उसके बाद उसका जन्म हो जाता है। तो जन्म के जो पहले 5 वर्ष है वो शैशवावस्था कहलाती है। तो 0 से 5 साल तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इसके बाद बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक बाल्यावस्था चलती है। इसके बाद किशोरावस्था आती है, जो कि 13 वर्ष से और 18 वर्ष तक लगभग चलती है। और इसके पश्चात प्रौढ़ावस्था आती है, जो कि हमेशा यानी लगभग 18 साल के बाद जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो इस प्रकार से ये विकास की कुछ प्रमुख अवस्थाएं हैं। अब इन अवस्थाओं को और डिटेल में जानेंगे। तो शैशवावस्था। शैशवावस्था में जन्म के बाद बच्चे में कुछ परिवर्तन आते हैं। जैसे इसकी प्रमुख विशेषताओं में है कि वो किसी भी बात को रिपीट करेगा, दोहराने की प्रवृत्ति इसमें होती है। इसके अलावा बच्चा सारी चीज़ों को जानना चाहता है। बच्चे में स्वप्रेम की भावना होती है और इस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है तथा मानसिक विकास की तीव्रता भी इस अवस्था में अधिक होती है।
जितनी की बाल्यावस्था और शैशवावस्था दोनों को मिलाकर के मानसिक तीव्रता होती है, उतनी केवल शैशवावस्था में ही मानसिक तीव्रता बच्चे की होती है। इसके बाद बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जहाँ शैशवावस्था में बच्चा सामाजिक नहीं रहता है, क्योंकि वो समाज में जाता ही नहीं। वहीं बाल्यावस्था में बच्चा धीरे धीरे अपने साथियों के साथ खेलने लगता है, पास पड़ोस में भी जाने लगता है, बहुत सारी चीज़ों को पहचानने लगता है। तो कुछ डिफरेंटेड उसमें आते हैं, जैसे शैशवावस्था में सामाजिकता का अभाव था, बाल्यावस्था में बच्चे में सामाजिकता आ जाती है, बच्चा सामाजिक होना स्टार्ट कर देता है, समाज में सारी क्रियाएं, ग्रुप में खेलना बच्चों के साथ स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा कुछ एक्टिविटी जो बच्चा पहले अकेले ही रहना पसंद करता था, पहले केवल वो घर के गार्जियन, माता पिता या और सदस्यों से ही परिचित था, तो समाज के और लोगों में से भी, जैसे समाज में खेलने के लिए जाएगा तो समाज में और लोगों से भी वो परिचित होता है, तो बच्चे में सामाजिकता आ जाती है। शैशवावस्था में जहाँ नैतिकता नहीं होती है बच्चे में, क्योंकि उसके पास बहुत से संवेग ही नहीं होते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो केवल एक रोने का संवेग होता है, यानी कि संवेग जैसे हर्ष है, क्रोध है, हंसना है, रोना है, ये सभी संवेग हैं। तो शुरुआती बच्चा जन्म लेता है तो केवल रोने का संवेग आता है, और कुछ दिन के पश्चात, लगभग 2-3 मंथ के पश्चात बच्चा मुस्काने भी लगता है। तो शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया। इसके बाद किशोरावस्था है, जो कि किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक चलती है, और उसके बाद प्रौढ़ावस्था है। इन अवस्थाओं के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।